हे गाइस, हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में हमने कंटिन्यूटी का बेसिक्स जाना था, कुछ हमने क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर रहे हैं। सो हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ अगर एफ एक्स आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, देन एक्स कोस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर where x not equal to 0 and if x is equal to 0 then फंक्शन हमें वैल्यू कितनी दे रहा है, 8 दे रहा है। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है क्या है, 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 8 वेयर x इज इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू 0 का मतलब है जब फंक्शन में हम x 0 पुट करेंगे वैल्यू, देन आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर फंक्शन x यानी x हमारा 0 नहीं है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, उस केस में हमारा फंक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा है। यानी हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम x को a की तरफ लेके जाएंगे, वो हम नेगेटिव में यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हैं, पॉजिटिव राइट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हैं। तो हमारा फंक्शन है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से देखो 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला अगर आपको +1 का याद हो तो क्या लिखते थे हम, 1 माइनस कोस x दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ जितना एंगल होता था उसके एंगल का जस्ट हम हाफ लिखते थे। तो यहाँ देखोगे तो आपके पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 4x है, 4x का हाफ कितना हो जाएगा, 2x एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हमने लिमिट में पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 जाती है, साइन x बाई एक्स है, देन उसकी वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे 1 होती थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास जो एंगल है वो कितना है, 2x का स्क्वायर है। वास्तव में ये जो फंक्शन है ये किस तरह का है, साइन 2x का होल स्क्वायर, ऐसे है। ये ऐसे थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं लगता, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन के ऊपर ही हमने जो भी पावर होती है उस पावर को हम लगा देते हैं। वास्तव में ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एंगल कितना है, 4x है, 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं, ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ साइन 2x बाई एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है, x है, तो यहाँ पे 2 है, तो यानी 2 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम लिमिट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1, और 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देन क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x साइन स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, यहाँ और 2 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2 क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ अगर हम लिमिट देखेंगे तो इसका आंसर क्या है, 1, और ये क्या है, 8 के बराबर। फंक्शन खुद 0 पे क्या वैल्यू दे रहा था, 8, और यहाँ पे भी क्या दे रहा है, जब x 0 के बराबर नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तब भी वैल्यू क्या दे रहा है, 8। यानी दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। अगर फंक्शन की इस तरह से दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं कि दिया गया फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है साइन x बाई एक्स वेयर इफ x इज लेस देन 0 एंड इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x प्लस 1। ये हमारा फंक्शन बिहेव कर रहा है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पे फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है, तो हम यहाँ पे अलग अलग लिमिट भी लगा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन देखते हैं, लेफ्ट क्या होगा, 0 से छोटा,
अब लेफ्ट हैंड के लिए जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, साइन एक्स बाई एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू कहाँ पे देखेंगे, 0 नेगेटिव पे, और फंक्शन क्या है, साइन एक्स बाई एक्स है। अब लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू 0। अब हम एक्स को क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस एच, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 माइनस एच। अगेन यहाँ पे देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन में 0 माइनस एच यानी साइन माइनस एच, और साइन नेगेटिव एच में क्या आएगा, माइनस बार आ जाएगा, देन क्या आएगा माइनस साइन एच, और नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस एच। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमने जो पीछे पढ़ी थी लिमिट कि अगर कहीं पे भी फंक्शन की लिमिट 0 पे जा रही है और साइन के साथ वही एंगल है जो कि नीचे है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, देन फंक्शन क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1। अगेन हम क्या रखेंगे, एच टेंड्स टू 0, और एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच प्लस 1, देन एच की जगह पे 0 रख दोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। फंक्शन की खुद की वैल्यू कहाँ पे चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन यानी कैसा बिहेव करेगा, ये एक्स प्लस 1 की तरह पे बिहेव करेगा, ठीक है, एफ एक्स जो होगा। और अगर हम यहाँ पे एफ 0 निकाल दें तो एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, क्या आएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और फंक्शन की खुद की वैल्यू भी 1 है। तीनों वैल्यू क्या है इक्वल, सो दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स cos of 1 by x where x is not equal to 0 and x is equal to 0, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, देखो नॉट इक्वल टू 0 में हम क्या देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जाएगी, x cos of 1 by x, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो 0 इंटू में कुछ भी नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 रखा हमने, तो 0 इंटू में लिमिट रखने के बाद cos of 1 by 0, और 1 by 0 क्या होगा इन्फिनिटी, यानी cos x जो होगा लाइज cos x टेंड्स टू इन्फिनिटी बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। क्योंकि cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैं चाहे यहाँ पे कुछ भी एंगल रख दूँ, यहाँ कुछ भी रियल नंबर रखने से या कुछ भी इनफाइनाइट नंबर रखने से जो मेरा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, -1 और 1 के बीच की कोई इनफाइनाइट वैल्यू जाएगी। तो इनफाइनाइट वैल्यू यानी ये वाला आंसर क्या आएगा, 0 इंटू में इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और 0 इंटू में कुछ भी कर देंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और फंक्शन हमें खुद वैल्यू क्या दे रहा है, एफ 0 क्या दे रहा है 0 के बराबर। सो ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों क्या है इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तो दिया गया फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ इसने क्या कह दिया x माइनस ए है, एंड x की लिमिट जो आएगी वो क्या आएगी a आ जाएगी। जब a पुट करोगे तो x माइनस a इन माइनस a क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू में वैसे ही इनफाइनाइट आएगा। सो ये क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है, ठीक है। आगे है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, और साइन एक्स का क्या दे रखा है मोड, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन क्या दे रखा है फंक्शन 1। वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट उठाएंगे, लिमिट ही उठा लो सीधी, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है 0 है, 0 पे 1 वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स। अब देखो जब मोड में से बाहर निकालते हो तो x जो है मोड में से बाहर निकालोगे तो यहाँ कुछ के लिए तो ये क्या रहता है नेगेटिव और कुछ के लिए क्या रहता है पॉजिटिव।
तो यानी हाफ के लिए पॉजिटिव रहेगा और हाफ के लिए नेगेटिव, यानी लेस देन जब x होगा तब नेगेटिव में है और ग्रेटर देन 0 होगा तब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी साइन x जो है, मोड ऑफ साइन x भी दो तरीके से बिहेव करेगा, एक तो क्या पॉजिटिव x और एक कब करेगा, नेगेटिव x। पॉजिटिव x कब करेगा, जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, और नेगेटिव कब करेगा, जब ये क्या हो, लेस देन 0 हो। तो हमारा फंक्शन इस तरह से टूटेगा। अब लेफ्ट हैंड के लिए हम अगर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट के लिए क्या आएगा, फंक्शन कैसा होगा हमारा, माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो एफ एक्स माइनस साइन एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स, और अगर x की जगह पे हम 0 रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन 0 हमें कैसी वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। अगेन अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर राइट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, हमें पॉजिटिव x देगा। अगेन ये क्या आएगा, 0, बट फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन खुद जो वैल्यू है वो कितनी दे रहा है, 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट फंक्शन की खुद की वैल्यू इक्वल नहीं है। सो दिया गया फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, x, क्योंकि x क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, x। लिमिट कहाँ पे चेक करनी है, x नेगेटिव पे, तो फंक्शन मेरा x रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, देन x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, और 0 माइनस h क्या आएगा, 0 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए देखोगे तो क्या आएगा, फंक्शन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, और h की जगह पे 0 रखोगे तो अगेन क्या आएगा, 0। फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे एक्स स्क्वायर, फंक्शन की x 0 पे वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, x 4x स्क्वायर माइनस 3x x लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब देखो इसने नहीं बता रखा कि हमें कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जब x 0 पे चेक करने जा रहे हो तो x जो है वो 0 से बड़ा तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट x 0 से छोटा कहाँ है ये हमें नहीं पता कौन सा फंक्शन है। अब 1 पे देखो, 1 के लिए x जो है वो लेस देन 1 है और x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी लेस देन के लिए भी मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रेटर देन के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट एट x इज इक्वल टू 2 पे देखोगे तो x लेस देन 2 तो है, बट x ग्रेटर देन 2 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब आपको ऐसे वेरीफाई ना कर रखा हो कि कौन से पॉइंट पे आपको लिमिट चेक करनी है, तो आप ये देखो कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन हमारा ग्रेटर देन भी है और कौन से पे लेस देन भी है, तो हमें उसी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस केस में हम कहाँ पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए आपका फंक्शन कौन सा होगा, 5x माइनस 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस h, माइनस 4h की जगह पे हम क्या रखेंगे 0, दैट इज 5 माइनस 4 क्या आएगा आंसर 1। आगे है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड के लिए मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव क्या आएगा, 4 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू
1 प्लस एच, और अगर एच की जगह पे हम 0 रख देंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 4 माइनस 3, अगेन क्या है यहाँ पे 1। फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कौन सा होगा, जहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा रखा है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 3x, एंड एफ ऑफ 1 निकालोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो अगेन क्या है यहाँ पे 1, पहला भी 1, दूसरा भी 1, तीसरी वैल्यू भी 1, तीनों इक्वल है, तो फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन सब दे रखा है, तो यहाँ पे भी 0 है, 1/2 है एंड 1 है, तो कंटिन्यूटी हमें किस पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी, यहाँ एट x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव, लेफ्ट के लिए मेरा कौन सा फंक्शन होगा 1/2 माइनस x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 माइनस ऑफ 1/2 माइनस h को अगर हम 0 पुट कर देंगे 1/2 में से 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा 0। अगेन हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव, अब फंक्शन क्या रहेगा यहाँ से 3/2 माइनस x, लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 1/2 माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी 1/2 प्लस क्या आ जाएगा h, और h की जगह पे क्या रखेंगे 0, 3/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखोगे तो एट x इज इक्वल टू 1/2 पे भी क्या दे रही है हमारी वैल्यू, क्या है यहाँ पे 1, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ये क्या आया था 0, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड कंटिन्यूअस होगा। अगर ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है तो k की क्या वैल्यू आएगी, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन दे रखा है वहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा लेस देन 0, यानी क्या है 4, तो इसमें तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है। हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे kx स्क्वायर रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है kx स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, k इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, देन क्या आएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, k इंटू 1 प्लस एच प्लस 2h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे h की जगह पे अगर हम 0 रख देंगे, ये 0 तो क्या आएगा यहाँ से k आएगा। और हमने पूछा है, इसने पूछा है फंक्शन k x इज इक्वल टू 1 पे भी, तो x इज इक्वल टू 1 करोगे तो यहाँ पे k x की जगह पे 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगेन k। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी है 4 एंड राइट हैंड क्या है k, तो देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप की जितने और क्वेश्चन है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। सब में हमें कंटिन्यूअस बता रखा है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस दे रखा हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल पुट कर दो, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर। जो भी अननोन नंबर होगा उसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन क्या कर रहा है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या आएगा देखो 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। कंटिन्यूअस दे रखा है, हमें इस k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, बट यहाँ पे जब आप 2 रखोगे तो ये क्या आएगा 0/0, 0/0 क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो पहले हमें इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बाहर निकलना होगा। तो हम जस्ट इसका क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और क्या कर देंगे हम इसका रैशनलाइजेशन, तो क्या आएगा
अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन ए स्क्र माइनस बी स्क्र यहाँ पे लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या बना है यहाँ से 5x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2 का रूट प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x, एंड यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो -2, और नीचे क्या है x माइनस 2, एंड अंडर रूट में क्या है 5x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट। अब आप पुट करके देखोगे वैल्यू तो ये 0/0 यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकल चुका है। अब हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो क्या आएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4 इंटू 2 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/5 2 जा 10 प्लस 2 क्या हो गया 12 प्लस अंडर रूट, ये भी कितना हो गया 12 क्या हो गया 1/2 रूट 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो 2 पहले से ही ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा ये 4 रूट 3। अब राइट हैंड साइड या फंक्शन में f(x) 2 देखेंगे तो किसके इक्वल है k के इक्वल। हमें क्या दे रखा है ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर ये कंटिन्यूस है तो हम क्या कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो भी लिमिट है उन सबको हम इक्वल पुट कर देंगे, देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 रूट 3। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने किए हैं, मॉडुलस फंक्शन हमने किए हैं, और रेशनलाइजेशन का हमने क्वेश्चन किया था। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जब आपके पास क्या दे रखा हो एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा हो। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हो, कहीं से भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिले तो आप उन सब क्वेश्चन को ट्राई करना और बहुत अच्छे से आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आपकी लिमिट के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है। अगर लिमिट नहीं आती है तो +1 का लिमिट टॉपिक जो है वो आप अच्छे से कवर करो, लिमिट को अंडरस्टैंड कर लोगे तो ये जो कंटिन्यूटी है डिफरेंशिएबिलिटी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।